नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजू कुमार संजू इंटरनेशनल मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है द रिसर्च ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को रिसर्च करने की हमारी ज़रूरत क्यों है, किस लिए हम पाकिस्तान का रिसर्च कर रहे हैं? क्योंकि यह कोई एक मुल्क नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है, कोई देश नहीं है। यह एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, एक नकारात्मक विचारधारा है जिसका एक ही सोच है कि मैं इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, जीने का अधिकार है तो सिर्फ मुझे है, दुनिया को नहीं। यह एक ऐसी नकारात्मक विचारधारा है जो इंसानियत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए एक निरंतर लगातार एक खतरा बना हुआ है और बनता ही जा रहा है। तो इस सोच की भारत में कब उत्पत्ति हुई, कब जन्म हुआ, इस बारे में 1947 को कहा जाता है कि यह विचारधारा, अलगाववाद की विचारधारा 1947 में परिणित हुई। इस सब्जेक्ट पर मैं जो भी कहूँगा वो सिर्फ पाकिस्तानी विचारक होंगे या पाकिस्तानी जर्नल होंगे या पाकिस्तानी लीडर्स होंगे या पाकिस्तान के आवाम की एक जो कॉमन आवाज़ है, सामान्य आवाज़ है, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान क्या है और इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत क्यों है। तो इसकी बीज, इसकी सोच या आइडियोलॉजी एक दिन में तो नहीं बनी है, बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। पाकिस्तान की आवाम के अनुसार जब भारत पर पहला अटैक हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, तब से पाकिस्तान की नींव पड़ी। ये पाकिस्तान के आवाम की आवाज़ है। वो मानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के साथ ही पाकिस्तान की नींव पड़ी, उसकी बुनियाद पड़ी। वह अपनी जगह है वह बात कि बुनियाद कब पड़ी। तो एक शब्द है कि पाकिस्तान की आवाम के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम के समय से ही पाकिस्तान की बुनियाद पड़ी। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि उस समय तक तो नहीं, लेकिन मुगल काल में अकबर का जो शासन रहा है वो लगभग अन्य मुस्लिम शासकों से थोड़ा सा अलग रहा है। जो सोच है वो सोच तो अपनी जगह थी, लेकिन कुछ हल्का सा परिवर्तन था, क्योंकि उस समय अकबर के शासन के समय जो राजनीति की डिमांड थी, जो उस समय की डिमांड थी, उसके अनुसार अकबर ने वह कानून, वह नियम, वह राजनीति के अंतर्गत ऐसे पैमाने निर्धारित किए जो कुछ अलग था अन्य इस्लामी आक्रांताओं के अनुरूप, तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा अंतर था। अकबर ने एक दीन चलाया था, दीन इलाही। तो उसकी सोच थोड़ी सी बदली हुई जरूर थी, क्योंकि हुमायूं जिस समय विपत्ति के समय में था, उस समय हिंदू राजपूतों ने अकबर को शरण दिया था। अमरकोट के दुर्ग में उसका पालन पोषण हुआ था, इसलिए कुछ हल्का सा परिवर्तन वातावरण के आधार पर, एटमॉस्फेयर के आधार पर थोड़ा सा हुआ जरूर था। तो उस समय मुसलमानों को लगा कि इस्लाम खतरे में है, क्योंकि जब भी कोई बात होती है तो इस्लाम खतरे में आता है। तो उस समय अकबर के विचारों से सहमत न होते हुए अहमद सरहिंदी, इस मौलाना ने अकबर का विरोध किया था।
यह सन था लगभग 1554-1624 के दौरान। तो उस समय सरहिंदी को लगा कि मुसलमानों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। तो ये पहली सोच पैदा हुई भारत में, बीज उसी समय पड़ा। सरहिंदी के खिलाफ जो उसने अकबर के शासन का खिलाफ किया था, विरोध किया था, उसी समय विरोध का एक बीज, अलगाववाद का एक बीज डाला गया था भारत की भूमि में। यह एक सोच पैदा हुई थी, लेकिन उसके बाद यह बीज ज़्यादा पनप नहीं पाया, अंकुरित नहीं हो पाया, कोमा में चला गया। उसके बाद अब औरंगजेब के शासनकाल में लगभग वह पुष्टि हो गई, वह तुष्टि हो गई जो उस समय इस्लामी विचारकों को कमियां थी, उसकी पूर्ति औरंगजेब ने कर दिया था। तो यह बीज कोमा में चला गया था, इसलिए वह पनप नहीं पाया। लेकिन उसके बाद सरहिंदी के बाद जो समाज सुधारक रहे, मुस्लिम समाज सुधारक, शाह वली उल्लाह 1703 और 1762 के तहत एक आंदोलन उन्होंने चलाया था। तो उस समय भी अंग्रेजों का शासन रहा। उस समय मुसलमानों में एक जागृति के लिए एक आंदोलन वली उल्लाह के द्वारा चलाया गया।